दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश, जहां हर घर में मिलेगी गीता और हर शहर में रामलीला। सोचिए, राम के मंदिर के लिए दशकों तक अदालत के चक्कर लगाने पड़े। रामलला टेंट में रहे, बारिश में भीगे और धूप सही। लेकिन जब तक अदालत का फैसला नहीं हो गया, किसी ने नहीं कहा कि राम तो हमारे आराध्य हैं, मंदिर बनने दीजिए। लेकिन इस दुनिया में एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जहां हर मुसलमान गीता पढ़ता है और रामलीला का शौकीन है। इस देश का नाम है इंडोनेशिया, जिसकी आबादी करीब 23 करोड़ है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। लेकिन फिर भगवान राम से इनका क्या नाता है? इंडोनेशिया के नोट पर भगवान गणेश की फोटो है। गरुड़ उनका राष्ट्रीय प्रतीक है। इंडोनेशिया के लोग मानते हैं कि भगवान राम से उनका गहरा नाता है और हिंदू रीति रिवाजों से उनकी संस्कृति जुड़ी है। इंडोनेशिया में भगवान रामायण का गहरा असर दिखता है। इस देश के कई हिस्सों में रामलीला का आयोजन होता है। इतना ही नहीं, यहाँ राम कथा की नक्काशी वाली पत्थर भी देखने को मिल जाते हैं। भारत में आदि कवि ऋषि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण को मान्यता दी गई है। वहीं इंडोनेशिया में उस रामायण को मान्यता दी गई है जिसे कवि योगेश्वर ने लिखा था। इंडोनेशिया में भारतीय देवी देवताओं के मंदिरों की छाप नजर आती है। राजधानी जकार्ता में उत्तर पश्चिम तट के पास घोड़ों को खींचने वाले रथ पर बैठे कृष्ण और अर्जुन की प्रतिमा नजर आती है। ये भव्य प्रतिमा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे शहर में स्थापत्य कला के दर्शन होते हैं। इंडोनेशिया के 5 हिंदू मंदिर भी हैं जहां भगवान श्री राम और शिव समेत कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। ये मंदिर भारत और इंडोनेशिया की संस्कृति को जोड़ते हैं। इंडोनेशिया की रामायण 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है। इस रामायण में प्राचीन लोकप्रिय चरित्र दशरथ को शिवरंजन कहा गया है, जबकि उसमें उन्हें एक शैव भी माना गया है, यानी कि वे शिव के आराधक हैं। इंडोनेशिया की रामायण की शुरुआत भगवान राम के जन्म से होती है, जबकि विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण के प्रस्थान में समस्त ऋषिगणों की ओर से मंगल आचरण किया जाता है। इंडोनेशिया की रामायण में नौसेना के अध्यक्ष को लक्ष्मण कहा जाता है, जबकि सीता को सिंता कहते हैं। हनुमान तो इंडोनेशिया के सर्वाधिक लोकप्रिय पात्र हैं। हनुमान की लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज भी हर साल मुस्लिम आबादी वाले इस देश में आज़ादी के जश्न के दिन यानी कि 27 दिसंबर को बड़ी तादाद में राजधानी जकार्ता की सड़कों पर युवा हनुमान का वेश धारण कर सरकारी परेड में शामिल होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हनुमान को इंडोनेशिया में अनुमान कहा जाता है। पिछले साल इंडोनेशिया ने भारत सरकार से मांग की थी कि उनकी रामलीला का मंचन भी भारत के अलग अलग शहरों में कराया जाना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि इंडोनेशिया की रामायण का मंचन भारत में हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।